आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और भाई साहब का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मेरे को मौका दिया कि मैं आज आप लोगों के सामने इस वचन को रख सकूँ। आज का जो, जैसे कि भाई साहब ने बताया, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि हम उन लोगों को याद करें जो प्रभु में सो गए हैं। हम में से बहुत से लोगों ने अपने अजीज़ों को खोया और आज के दिन हम उन्हीं को याद करते हैं। जब किसी की डेथ होती है तो घर में और ज़िंदगी में एक खाली जगह रह जाती है। उन लोगों की रह रह कर याद आना, फिर ये ख्याल आना कि अगर वो होते तो ऐसा होता, अगर वो होते तो ऐसा ना होता जैसा हो रहा है, शायद ज़िंदगी कुछ और होती। इतनी जल्दी क्यों चले गए? कुछ वक्त और ठहर जाते, बच्चों को बड़ा कर जाते, बच्चों की शादी कर जाते, काश थोड़ी देर और रुक जाते। और भी ख्याल हमारे मन में आते हैं कि जो कि स्वाभाविक है, और जब ऐसे ख्याल आते हैं तो हम कुछ ना कुछ कहकर अपने मन को समझा लेते हैं, जैसे कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन सच्चाई हमें पता होती है। हमारा मन जानता है कि हमारे साथ क्या हुआ है जब घर के एक ऐसे मेंबर की डेथ होती है जिस पर पूरी फैमिली डिपेंड करती है, चाहे वो फाइनेंशियली हो, इमोशनली हो, मेंटली हो। और अगर उस मेंबर की डेथ हो जाती है तो पूरी फैमिली की कंडीशन जो है वो बद से बदतर हो जाती है, और फिर लोगों के ताने और ज़िल्लतें सहनी पड़ती हैं और पूरी फैमिली जो है वो टूट जाती है, चाहे वो इमोशनली हो, चाहे वो मेंटली हो, चाहे वो फाइनेंशियली हो। तो ये सब सहना पड़ता है, ये सब चीज़ें जो हैं वो एक फैमिली को फेस करनी पड़ती हैं। और ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर हमको आशा और दिलासा देते हैं। यूहन्ना उसका 16 अध्याय उसकी 33 आयत में कि मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें कलेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। इंजील में हमने पढ़ा, जब हम देखते हैं मार्था और मरियम को, कि उनका एकलौता भाई है जो मर गया है, और उनकी फैमिली के बारे में जब भी जिक्र आता है तो कहीं भी उनके पेरेंट्स के बारे में नहीं लिखा, बस इन 3 भाई बहनों के बारे में लिखा है। अब आप सोच कर देखें कि 2 बहनें हैं और उनका एक भाई है, जो वो एकलौता भाई है वो मर गया है। क्या बीत रही होगी उन दोनों बहनों पर? उनको आशा थी कि प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो उनका भाई ठीक हो जाएगा। जब लाजर बहुत बीमार था तो बहनों ने यीशु मसीह के पास कहला भेजा, मैसेज भेजा उनके पास कि ये लाजर बहुत बीमार है, आप आ जाइए। लेकिन जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह थे वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह 2 दिन और ठहर गए, और जब प्रभु यीशु मसीह पहुँचे तो लाजर को मरे हुए 4 दिन हो चुके थे। और यहूदियों में और दुनिया में बाकी जगह के लोग भी यही मानते थे कि आत्मा जो है वो 3 दिन तक शरीर के आसपास रहती है, तो उन 3 दिनों में इंसान ज़िंदा हो सकता है। तो उन बहनों ने इंतज़ार करा होगा 3 दिन तक कि यीशु मसीह अब आएंगे तो हमारा भाई जो है वो ज़िंदा हो जाएगा। लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो देखते हैं कि लाजर को मरे हुए 4 दिन हो चुके हैं और तब यीशु मसीह वहाँ पे पहुँचते हैं। और जब यीशु मसीह वहाँ पे पहुँचते हैं तो जो मार्था और मरियम का जो रिएक्शन होता है वो बहुत ही एक नेचुरल रिएक्शन है, कि अगर कोई भी इंसान होता तो ऐसा ही रिएक्ट करता। तब इन दोनों बहनों ने कहा कि हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, और जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा यदि मर भी जाए तो जिएगा। जब कोई मर जाता है तो उसकी मेमोरियल सर्विस होती है, तो हम लोग उस इंसान के बारे में बताते हैं। तो उस समय उस इंसान के बारे, उसके जीवन के बारे में और भी पहलू हमें पता चलते हैं कि वो इंसान कैसा था। और हमारे लिए
समझने का मौका होता है, सीखने का मौका होता है उस इंसान की ज़िंदगी से कि हम अपनी ज़िंदगी में क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं, ताकि एटलीस्ट हमें ये पता चल जाए कि हम मरने के बाद कहाँ जाएंगे। जैसे लिखा है दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 बाब उसकी 10 आयत में, जैसे हमने पढ़ा, क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किया हो पाए। तो आज का जो दिन हम मनाते हैं जिसमें कि हम उन लोगों को याद करते हैं, जैसे लिखा है भजन संहिता 90 उसका 12 आयत में कि हे यहोवा हमें अपने दिन गिनने की समझ दे ताकि हम बुद्धिमान हो जाए। तो हम भी परमेश्वर से मांगे कि वो हमें अपने दिन गिनने की समझ दे, ताकि हम ये देखें कि हमें कैसा जीवन व्यतीत करना है। हम कहते हैं कि लोग प्रभु में सो गए हैं, प्रभु के पास चले गए हैं, तो हाँ, वो आत्मिक तौर से प्रभु के पास चले गए हैं, और हम जो जिंदा हैं शारीरिक तौर पर, हम प्रभु के पास जाना नहीं चाहते। हम चर्च तो ज़रूर आते हैं, पर जो हमारे मन है वो परमेश्वर से बहुत दूर है। हम अपना जो जीवन है वो परमेश्वर को नहीं देना चाहते। कम से कम हम अपनी आप को ऐसा इंसान बनाने की कोशिश करें जो कि परमेश्वर को भाए, ताकि जब परमेश्वर यहोवा, सेनाओं का यहोवा जब ज़ेवनार करे तो हम भी उस ज़ेवनार में शामिल हो सकें और स्वर्ग में आनंद करें। जब हम देखते हैं लाजर के जी उठने को, कि लाजर 4 दिन हो चुके हैं उसको मरे हुए, और यीशु मसीह आते हैं और लाजर को ज़िंदा करते हैं। ऐसे ही जब हम अपनी मुर्दा ज़िंदगी को परमेश्वर के पास ले जाते हैं तो परमेश्वर हमारे अंदर फिर से अपनी जान फूंकते हैं और हम आत्मिक तौर पर ज़िंदा हो जाते हैं। जैसे कि हमने गाना गाया, तेरा प्यार है महान, कि मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। और जब हम देखते हैं एक और लाजर को जो कि अमीर आदमी की डेवड़ी पे पड़ा हुआ है, जब ये दोनों मरते हैं तो अमीर आदमी अब्राहम को कहता है कि लाजर को मेरे भाई के पास भेज दे ताकि मेरे भाई यकीन करें और जो उनके गलत काम है वो उनसे फिरें ताकि वो स्वर्ग में जा पाए। तो जब तक हम पश्चाताप नहीं करेंगे तब तक हम उस आत्मिक जीवन में प्रवेश नहीं कर सकते। हमारे पास 2 चॉइस होती हैं कि या तो हम अपने तरीके से जिएं जैसा हम जीना चाहते हैं, या फिर हम वैसी ज़िंदगी को बिताएं जैसे परमेश्वर चाहते हैं। और इन दोनों ही ज़िंदगी का अंजाम जो है हमें पता है कि क्या होगा। देखें कि हम कैसी दौड़ को दौड़ते हैं, या हम कैसा रद्दा रखते हैं, या हम चट्टान पर घर बनाते हैं या नहीं। भजन संहिता उसका 30 अध्याय उसकी 9 आयत में लिखा है, जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा? क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या वो तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? और भजन संहिता उसका 6 बाब उसकी 5 आयत में लिखा है, क्योंकि मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता, अधोलोक में कौन तेरा धन्यवाद करेगा? तो जब तक हम जिंदा हैं परमेश्वर हमें हर पल हर सांस में मौका देते हैं कि हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें इसलिए बनाया है कि हम हर वक्त हर पल हर सांस में उसको धन्यवाद दें और उसकी महिमा और स्तुति करें। तो ये सारी बातें जो हैं हमें देखने की ज़रूरत है कि हम क्या कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी के साथ। जब हम जाते हैं सिमेट्री में, ग्रेवयार्ड में, तो हम देखते हैं कि जो इंसान बहुत रसूख रखते थे वो भी यहीं पे है, और जो के पास कुछ नहीं है वो भी यहीं पर है। तो क्या उसके बावजूद भी हम अपने घमंड में जी रहे हैं? क्या हमें तब भी नहीं लगता कि हम मिट्टी हैं और हम मिट्टी में ही मिल जाएंगे? तो फिर हम किस बात का घमंड करते हैं, या किस बात को अपने को ऊपर दिखाते हैं? हम सोचें इस बात को जब आज का ये दिन मनाते हैं जिसमें हम उन लोगों को याद करते हैं जो प्रभु में सो गए हैं। क्योंकि इस संसार में कोई नहीं है
जो उस खाली जगह को भरे सिवाय परमेश्वर के प्रेम के। जैसे कि लिखा है कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, वो शांति जो संसार तुम्हें नहीं देता और ना ही दे सकता है। क्योंकि जो लोग हैं जो आज हमारे साथ हैं, जो बहुत ही हमसे प्रेम करते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो कल भी हमारे साथ हो सकता है कि वो प्रभु के पास चले जाएं या फिर हम प्रभु के पास चले जाएं। तो जब कोई जाता है तो एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट जो है हमारी लाइफ पे पड़ जाता है। बहुत से लोग ट्रॉमा में रहते हैं, बहुत से जो है काफ़ी मेंटल इश्यूज़ हो जाते हैं उनको। लेकिन जो परमेश्वर का वचन है वो हमें सिखाता है कि हमें ढाढ़स बांध के रहना है कि चाहे परिस्थिति कैसी हो, हम कैसी ही परिस्थिति से गुज़र रहे हों, इमोशनली, मेंटली, परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है। वो हमें कभी नहीं छोड़ता। हाँ, ये हो सकता है कि अगर कोई हमारा बहुत ही प्रिय हमें छोड़ के चला जाता है तो हम परमेश्वर को छोड़ देते हैं कि, और बहुत से बातें हैं जो हम परमेश्वर को बोल देते हैं जो कि हमें नहीं बोलनी चाहिए ऐसी सिचुएशन पे, पर परमेश्वर फिर भी हमारा हाथ जो है थामे रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमसे प्यार करते हैं। और जब हम पढ़ते हैं दूसरा कुरिन्थियों में तो लिखा है कि जब तक हम इस शारीरिक जीवन में हैं या जब तक हम शारीरिक अभिलाषाओं में हैं तब तक हम आत्मिक नहीं बन सकते। तो जितना जल्दी हो सकता है हम इस शारीरिक अभिलाषा को छोड़ने की कोशिश करें ताकि हम आत्मिक बनें, ताकि हम परमेश्वर के साथ स्वर्ग में जा सकें। शैतान जो है वो बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे सामने रखता है जिसकी वजह से हमें टेम्पटेशन होती है और हम वो करने के लिए अग्रसर हो जाते हैं। जब हम फ़ोन खोलते हैं तो बहुत सी चीज़ें हमारे सामने ऐसे आ जाती है कि हमें हर वक्त जो है वो पाप की तरफ खींचने में लगी रहती है, चाहे वो फ़ोटोज़ के द्वारा हो, चाहे वो वीडियोज़ के द्वारा हो। लेकिन हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि क्या हम वो काम अपनी ज़िंदगी से कर रहे हैं जो परमेश्वर की नज़र में ठीक है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम जाने अनजाने में वो गलतियां कर बैठ रहे हैं जो कि परमेश्वर की नज़र में पाप है। सोच के देखें, क्योंकि जब हम हर संडे चर्च में आते हैं या ग्रेवी हार्ट में जब जाते हैं, अगर ये सब होने के बाद भी हमारे जीवन में तब्दीली नहीं आ रही तो हम देखें, अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करें कि कहाँ पर कमी है, और जितना जल्दी हम उस कमी को दूर करें उतना अच्छा है हमारे लिए। क्योंकि हमारा जो है मृत्यु वो बस एक सांस की दूरी पर होती है। तो देखें अपनी ज़िंदगी को कि हम ने अभी तक जो ईमान रखा है क्या वो पक्का है? क्या हमने जो चट्टान है जो प्रभु यीशु मसीह है, क्या हमने उस पर विश्वास रखा है? देखें इस बात को। जब लाजर को मरे हुए 4 दिन हो गए तो यीशु मसीह जानते थे कि लाजर को मरे हुए 4 दिन हो गए। यीशु मसीह ने इंटेंशनली डिले करा, जानबूझकर वो देर से गए ताकि लोगों को ये पता चल सके कि परमेश्वर क्या कर सकता है और परमेश्वर ने क्या अथॉरिटी है जो प्रभु यीशु मसीह को दी है, ताकि लाजर के जी उठने से परमेश्वर की महिमा हो सके। इसलिए जब हमारी ज़िंदगी में कुछ भी अगर डिले होता है तो हम समझें कि इसमें भी प्रभु यीशु मसीह की कोई प्लानिंग है, परमेश्वर की कोई प्लानिंग है जो हम अभी नहीं समझते लेकिन हम बाद में समझें। तो इसलिए जितना जल्दी हो सकता है हम अपने जीवनों को तैयार करें और ऐसा जीवन जीने की कोशिश करें जिससे कि दूसरों पे भी गवाही हो कि हम मसीह हैं। आइए हम दुआ करें। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए जो आपने हमें दिया। परमेश्वर, होने दीजिए कि इस वचन से जो है हम ये समझ सकें कि हमको कैसे ज़िंदगी जीनी चाहिए।
ताकि परमेश्वर हम हर वक्त आपके नाम की गवाही अन्य जाति में देने वाले हो सकें। परमेश्वर जिससे कि जो अन्य जाति हैं वो भी आपको पहचानने वाली हो सके और आपको जानने और मानने वाली हो सके। परमेश्वर आगे की कार्रवाई को आपके हाथ में सौंपते हैं। ये सब कुछ मांगता हूं आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से सुनकर, आमीन।